हे गाइस, दिस इज मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, आज मैंने एक ट्रेलर का रिएक्शन दिया था और वो ट्रेलर था शाहिद कपूर स्टारर जर्सी का। और क्योंकि मुझे जर्सी ओरिजिनली जो कि नानी स्टारर थी उसके बारे में ज़ीरो इन्फॉर्मेशन थी, मुझे ये नहीं पता था कि उसकी स्टोरी क्या है। उसका ट्रेलर तक मैंने नहीं देखा था। मतलब हिंदी में छोड़िए, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी मुझे नहीं पता था। ठीक है जी। तो मैंने सोचा कि यार, मैंने तो देखा नहीं है, तो मुझे एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट से कि अगर ये मूवी अगर शाहिद कपूर ने परफॉर्म करा है इसके अंदर तो कैसी लगी। तो मैंने लिखा ब्रिलियंट इज़ एन अंडरस्टेटमेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी हद तक इन्होंने अच्छे तरीके से डिपिक्ट करे हैं इमोशंस, ऐसे फादर के इमोशंस स्पेसिफिकली जो कि अपने बच्चे के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है और उसकी नज़रों में हीरो बनना चाहता है। फिर उसके बाद कमेंट्स आने शुरू हो गए कि नहीं यार, नानी सच्चा कोई एक्टर ही नहीं है, नानी का सबसे ब्रिलियंट रोल था। और फिर ना रिडिक्यूल करने वाले भी मैसेजेस आए थे। तो मैंने कहा अच्छा, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो। तो मैंने गोल्ड माइंड के चैनल के ऊपर जाके 2 घंटे 6 मिनट की मूवी पूरी की पूरी देखी है दोस्तों। कि नानी ने ऐसा क्या किया कि हम बोल रहे हैं कि शाहिद कपूर की बस की बात नहीं, क्योंकि ये तोहमत मेरे ख्याल से शाहिद कपूर को बड़ी नेचुरल लगती होगी, क्योंकि अर्जुन रेड्डी के टाइम पे भी उसके साथ यही हुआ था। तो लाइगर भैया ने, विजय उसके अंदर ओरिजिनली थे, तो उसके अंदर भी यही हुआ था कि यार आपकी बस की नहीं है। और बॉलीवुड में एटलीस्ट शाहिद कपूर के एक्टिंग के परचम हुए थे। 250 करोड़ के आसपास उस मूवी ने बिजनेस किया था। बहरहाल अभी आते हैं नानी की एक्टिंग के ऊपर, और नानी वाली मूवी जो जर्सी जिसका नाम है। और बहुत हद तक मुझे ऐसा लगा जब मैंने ट्रेलर को रिलेट किया कि मूवी उसी की डायरेक्शन में जाने वाली है। हो सकता है कि नॉर्थ की सेंसिबिलिटी बॉलीवुड की सेंसिबिलिटी इसके अंदर डाली जाए। पहले तो इसके अंदर कोई गाने नहीं थे, और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे प्लेयर की कहानी जो कि सटकेल है, एग्रेसिव है, थोड़ा गुस्सा जल्दी आता है। उसका नाम अर्जुन है, और ही फॉल्स इन लव, एंड व्हेन ही फॉल्स इन लव ही वांट्स टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो वो एक नॉर्मल नौकरी कर लेता है, उसकी गृहस्थी चलने लग जाती है, उसका एक बच्चा पैदा हो जाता है। और बच्चा पैदा होने के बाद वो बोलता है कि यही नौकरी चलने देना। फिर किसी वजह से उसकी नौकरी चली जाती है, ये डिस्क्राइब नहीं करा गया कि कैसे जाती है। घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ऊपर से पानी बह रहा है, बिजली के पैसे नहीं हैं। बच्चा एक जर्सी मांगता है उससे, उसके पास जर्सी के भी पैसे नहीं होते। और यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है कि उसको बहुत तोहमत फील होती है कि शादी को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं और वो अपने बच्चे के लिए एक 500 रुपये की जर्सी नहीं खरीद सकता। अब यहाँ पर जो घर के हालात दिखाए गए वो मैं आगे डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि जहाँ इसमें इतने सारे प्रोज हैं वहाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो यूं फिलहाल ऐसे कहानी आगे बढ़ती है, ये अपने आप को चैलेंज करता है कि चलो मैं आगे कुछ बढ़ता हूँ। और यहाँ पर खट्टप्पा जो बाहुबली वाले हैं उनके कोच होते हैं जो उसको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं। वो उसको बोलते हैं कि चलो अब 40 साल की उम्र हो गई है आपकी, कुछ प्लेयर व्लेयर तो बन नहीं सकते, चलो कोच वोच ही बन जाओ, असिस्टेंट कोच वोच ही बन जाओ। बड़े बोलता है मुझे प्लेयर बनना है। और कुछ एक छोटे मोटे मैचेस खेलता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। और स्टेट लेवल के मैचेस से आता है रणजी का टाइम, और रणजी के टाइम के अंदर कुछ पॉलिटिक्स होती है, और जिसकी वजहों से ये ऐसा डिसाइड करता है कि मेरे को अपने आप को प्रूव करना ही करना है, क्योंकि मेरे बच्चे की आंखों में मेरे को आंखें मिला के देखना है, तभी मेरी इज्जत बढ़ेगी। तो ये इज्जत का मामला हो जाता है, और पैसे का भी मामला हो जाता है, कि घर में जो कंट्रीब्यूटर है वो इसकी वाइफ होती है। तो बहरहाल ये मोटा मोटा स्टोरी हो जाती है। और जब मैंने इसको देखा तो इसके अंदर काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। तो नानी की एक्टिंग बहुत बढ़िया है, ठीक है। बाकी की जो एक्टर्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं। जिस तरीके से मैच की एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स फिल्म है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कोई ऐसे सिनेरियोज हैं इसके अंदर जो कि आपको अनरियल लगे, जी हाँ, मुझे बहुत चीज़ें अनरियल लगी। जैसे एक सीन के अंदर हम दिखा रहे हैं कि पानी बह रहा है, और पानी बह रहा है छत से, क्योंकि इनके पास छत भी ठीक कराने के पैसे नहीं है, बिजली के पैसे बहुत लिमिटेड हैं। लेकिन आप अपने बच्चे को 500 रुपये की जर्सी नहीं लेके दे पा रहे हो, ये हाल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन के अंदर ही दिखाता है कि बच्चे का बर्थडे है, तो आस पड़ोसी आए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी सेलिब्रेशन हो रही है। अगर आपके इतने भी पैसे नहीं है तो आप सेलिब्रेशन कैसे कर पा रहे हैं वो समझ में नहीं आता है। फिर ऑटो में घूम रहे हो, ये सब कर रहे हो, ठीक है। बहरहाल चलो, क्रिएटिव लिबर्टी हो गई वो उसकी। फिर उसके बाद जिस तरीके से एक 10 साल से किसी ने क्रिकेट खेला नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेल लेता है, फिर वो स्टेट लेवल पे भी आ जाता है। फिर अचानक से ये भी दिखाया जाता है कि इनिशियली पॉलिटिक्स की वजह से ही वो सिलेक्ट नहीं होता है नेशनल टीम के अंदर। अब उसके लिए बहुत आसान होता जा रहा है रास्ता रणजी तक आते आते। बहरहाल इन सब कमियों के बावजूद भी जो स्पिरिट यहाँ पर दिखाई गई है एक फादर की, ऐसे अपने बच्चे की नज़र में उठने की, और मेहनत से किसी भी उम्र को पीछे छोड़ के सक्सेसफुल होने की, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। देखो, जो नॉर्थ की सेंसिबिलिटीज़ हैं और जो साउथ की सेंसिबिलिटीज़ है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी ओवर द टॉप भी होती हैं साउथ की फिल्में। अगर यहाँ पर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को अच्छा दिखाना है तो वो 200 या 300 रन से कम बात नहीं करता है। आपको भी लगता है प्रैक्टिकली कितना, कौन सा ऐसा स्टार है जो
क्रिकेटिंग स्टार है जो बड़ी फ्रीक्वेंटली 200-300 रन मारता है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा बहुत इन नुआंसेस हैं जो साउथ में हल्का सा ओवर द टॉप चलता है, वहाँ एक्शन ओवर द टॉप चलता है। मैं बस यही विश करूँगा कि जब ये इसकी एडेप्टेशन बॉलीवुड के अंदर जो शाहिद कपूर कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ये ओवर द टॉप वाला जो सिस्टम है ना, कि भुखमरी छा गई है लेकिन हम अगले दिन बर्थडे मना रहे हैं बड़ी इजीली, मेरे को कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने को मिल गया है, कभी मेरे को स्टेट लेवल खेलने को मिल गया है। ये जो चीज़ें हैं इसकी थोड़ी सेंसिबिलिटी का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ये भी कि जो हम सीधा सिर्फ 300 रन ही मारते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बिल्कुल गॉडली बैट्समैन नहीं बन जाते, मतलब थोड़ा सा हल्का सा रियल चाहिए इसके अंदर। नहीं तो ये बिल्कुल ना जो जज्बात जागते हैं वो जागते हैं बहुत अच्छे इसके अंदर। नानी के मूवी के अंदर भी बहुत ज़्यादा जज्बात जागते हैं, फिर थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें अनरियल लगने लग जाती हैं। दूसरा, जिस तरीके से बीमारी को यहाँ पर हैंडल किया गया वो भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लगा। बिल्कुल एंड में जो बीमारी है वो सामने आती है और जिसकी वजह से जो कुछ भी होता है मूवी में फिगर आउट करना, बट बहुत लेट हो जाता है वो। आप उसके इस बीमारी के साथ नहीं होते हैं कैरेक्टर के, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बीमार है तो है, मतलब मैं क्या करूं टाइप्स। अगर आप उसके पार्ट एंड पार्सल हो, सिर्फ गोली खाते हुए ना देखें उसको और कुछ होता हुआ देखें, तो आप ज़्यादा रिलेट करने लग जाते हो। अब इस रिव्यू से जो नानी के हार्डकोर फैंस हैं उनको तकलीफ हो सकती है। देखो, मैं किसी की तकलीफ सॉल्व करने के लिए तो वैसे भी रिव्यू नहीं करता हूँ। अगर आपको तकलीफ है तो अपनी तकलीफ अपने पास रखें और दूसरों के ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करना सीखें। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि मेरे को कमेंट्स भी आए, ओल्ड इज़ गोल्ड, ये वो। भाई, नए की भी थोड़ी सी वेव आने दो। ज़रूरी नहीं होता कि जो पुराना है उसको अच्छा नहीं किया जा सकता। ऐसे डॉन भी आई थी अमिताभ बच्चन की, और जो नई डॉन आई फिर उसके बाद शाहरुख खान की, वो भी बुरी नहीं थी, अच्छी थी। अगर कोई चीज़ अच्छी है उसको अच्छा बोलो, जो नहीं है अच्छा उसको बुरा बोलो, बट ऑन मेरिट बोलो। तो मैंने ये नानी की मूवी देखी, इसको मैं देखो स्कोर दूंगा B+। अच्छी है जर्सी, नो डाउट। कुछ फ्लॉज हैं मेरे समझ के हिसाब से, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट हैं कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ों का क्रिएटिव लिबर्टी लिया गया है। होपफुली ये शाहिद कपूर की में नहीं होना चाहिए। अब नाउ आ जाते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन नानी एंड शाहिद कपूर। देखो, शाहिद कपूर इज़ ऑल्सो वेरी अकम्पलिश्ड एक्टर, ओके। उसको अंडर एस्टिमेट करना बेवकूफ़ी होगी। और जिस तरीके का मैंने अभी तक ट्रेलर देखा है, मुझे उसका एक भी सीन ऐसा नहीं लगा जो नॉन कन्विंसिंग हो। राइट फ्रॉम एक नकारा आदमी जो घर में ही चोरी करके ऐसे थप्पड़ खाने के बाद भी सर नीचे करके खड़ा हुआ है, वो एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आपको उस टाइम पे क्या बॉडी लैंग्वेज रखनी है, क्या एक्सप्रेशन देना है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत सी बारी आपको सिर्फ खड़े हो जाते हो, आपको ये भी नहीं पता कि डायलॉग बोलते टाइम आपको करना क्या है। एक्टिंग इज़ एन आर्ट। अगर आपको ये नुआंसेस नहीं पता है तो आप थोड़ा सा दोबारा से देखें ट्रेलर जर्सी का, जो जिसके अंदर शाहिद कपूर हैं, उन्होंने भी अच्छा किया। नीडलेस टू से अगेन आई एम सेइंग, नानी ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन इसने भी कोई कम नहीं करी है। मतलब नो वेयर आई फाउंड दैट शाहिद कपूर वॉज एनी लेस अभी तक। ट्रेलर के हिसाब से मूवी में डिजास्टर हो जाए तो पता नहीं, पर यहाँ पर तो मुझे कुछ भी कमी नज़र नहीं आई। जो उसके एक्साइटमेंट के सीन हैं, जो प्लेइंग के सीन हैं, जो टेक्निक के सीन हैं, वो नानी के भी बहुत बढ़िया थे, मुझे शाहिद कपूर के भी बहुत बढ़िया लगे। बाकी मूवी में देखेंगे। ट्रेलर के हिसाब से तो मुझे ऐसे ही लगा कि काफ़ी बढ़िया है। ट्रेलर को मैंने दिया था दोस्तों A+। बहुत बढ़िया ट्रेलर लगा मुझे। नानी का ट्रेलर जब मैंने देखा ओरिजिनल वर्जन का, उसको भी मैंने A+ दिया। मूवी के अंदर मैंने B+ दिया, क्योंकि मूवी बहुत बढ़िया थी लेकिन स्टोरी, डायरेक्शन भी बहुत बढ़िया थी। मूवी के अंदर जो स्टोरी का जो है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में कन्वीनियंस है। वो कन्वीनियंस से मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, क्योंकि कई बार आप क्रिएटिव लिबर्टी ले लेते हो। जब आप हाई ऑन इमोशंस जा रहे हो तो उससे थोड़े इमोशन हो जाते हैं हल्के से कम, जब अनरियल चीज़ थोड़ी थोड़ी आने लगती है। ठीक है जी, तो ये था मेरा रिव्यू और रिएक्शन। और अगर सेंसिबल हो, सेंसिबल तरीके से इसको डाइजेस्ट करना और सेंसिबली कमेंट्स देना। मैं रिप्लाई किसी भी अनशंट कमेंट का करूँगा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि फिर ये कि मैं रिप्लाई करूँगा, आप रिप्लाई करोगे, आपकी ईगो मेरी ईगो। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर आप अनशंट बातों में उतर आओगे एंड इफ़ यू विल नॉट डिबेट प्रॉपरली और तमीज़ के दायरे में, तो मैं उसको डिलीट ही कर दूँगा। दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय।